ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 8th के मैथ की, चैप्टर 1 रैशनल नंबर। और ये 2 पार्टों में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रैशनल नंबर से पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 आगे तक, होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ डिफरेंस है, होल नंबर में 0 आ जाता है। अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो 1 होता है और स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा जाए तो 0 होता है। फिर इंटीजर्स नंबर लाइन 7th क्लास में पूरा चैप्टर ही है इंटीजर्स के ऊपर, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। फिर रैशनल नंबर P/Q, Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कोई नंबर हमने ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया 3 के डिवाइड में 1 तो होगा और 1, Q 0 नहीं होना चाहिए बस। तो ये भी क्या है, तो सारे के सारे इंटीजर्स और सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी रैशनल नंबर होते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टियों का यूज हुआ है, वो प्रॉपर्टी के बारे में अब हम समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी A+B। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में अलाउ होती है, डिवीजन में अलाउ नहीं होती। और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ कौन से नंबर अलाउ होते हैं? इंटीजर्स। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सारे के सारे नंबर अलाउ होते हैं। अब एक एग्जांपल है, जैसे नेचुरल नंबर हमने 2 लिया और नेचुरल नंबर 5 लिया, एडिशन वाली हम चेक कर रहे हैं, दोनों को प्लस करा तो हमारा 7 आया। तो 7 नेचुरल नंबर है, तो इसलिए नेचुरल नंबर पे ये अलाउ हो रही है। सब्ट्रैक्शन वाले में जैसे मैंने कहा सिर्फ ये इंटीजर्स पे होती है, तो हमने अब नेचुरल नंबर लिया सब्ट्रैक्शन वाले में, 2 लिया, 5 लिया, माइनस, तो माइनस का 3 आया। और माइनस का 3 नेचुरल नंबर नहीं होता, ना ही होल नंबर होता, इंटीजर्स होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ इंटीजर्स पे अलाउ होती है। मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, चारों को चारों नंबर होते हैं, डिवीजन में नहीं। फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होती है और डिवाइड वाली और सब्ट्रैक्शन में अलाउ नहीं होती। A+B, B+A। अब जैसे अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम रैशनल नंबर लो, इंटीजर्स लो, मगर चैप्टर रैशनल नंबर चल रहा है तो तुम रैशनल नंबर ले लो, कोई भी, A ले लो, B ले लो। फिर A की जगह लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा राइट हैंड साइड से आएगा, वो प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, नेचुरल 2 × 3, 3 × 2, 2 × 3 6, 3 × 2 ये भी 6 होता है। तो हम चेक भी कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को और एंड में कुछ एग्जांपल लेके देख भी लेंगे। फिर हमारी तीसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होती है। A+B ब्रैकेट प्लस C इजिकल टू A प्लस ब्रैकेट B प्लस C। तो बोर्ड मास तो पढ़ा होगा, पहले बॉक्स, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो पहले बॉक्स वाला होता है A+B करेंगे हम, A हम कुछ भी रख सकते हैं, B हम कुछ भी रख सकते हैं, और फिर हम उनको प्लस करके C से प्लस करेंगे। इधर B और C को पहले प्लस करेंगे, फिर A से प्लस करेंगे, तो हमारे दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होती है। A इंटू ब्रैकेट B प्लस C इजिकल टू AB प्लस AC। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले B और C को प्लस करके A से इंटू करना है, और राइट हैंड साइड में A बोर्ड मास तो है, इसमें ब्रैकेट पहले होता है, बोर्ड मास का ही होगा कि A की B से इंटू करेंगे, A की C से करेंगे, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उन्हें प्लस करेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही है। और अब हम इसमें कुछ एग्जांपल, जैसे हमें कोई वैल्यू अगर हमें खुद चेक करना है तो हम अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर मान सकते हैं। तुम्हें रैशनल नंबर अगर कुछ भी मानना हो तुम मान सकते हो, A B C, और उसको प्रूफ करके देख सकते हो। अगर क्वेश्चन में ही हमें वैल्यू दे रखी हो A की, B की, C की, और कह रखा हो डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन, तो हमें ये चीजें हमें याद रखनी है और हम उनमें वैल्यू पुट करके हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। A+0 A आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। A में क्या इंटू करूं जो A ही आए, 1। तो एडिशन आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है। अब हम इन प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एक एग्जांपल ले लेंगे, फिर हमें क्लियर हो जाएगा टॉपिक। एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का, जिसमें A 1/2, B 2/3, C 3/5 है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे,
ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 2/3, 3/5, एलसीएम ले लिया, 3 ने से डिवाइड करा 5, 5 के ऊपर इंटू कर दी 10, 5 ने 15 को डिवाइड करा 3, 3 की इंटू 3, 9, 1/2, अब राइट हैंड साइड लिख लेंगे, ए इंटू बी, ए इंटू सी, ए की वैल्यू 1/2 इंटू बी की वैल्यू 2/3 प्लस ए 1/2 इंटू 3/5। पहले इंटू करेंगे, 2 से 2 कटी हो गया, 1/3 प्लस 3/10, 13 आ गया। इतने से डिवाइड करा 10, 10 के ऊपर मल्टीप्लाई करी 10 ही आया, 10 में से डिवाइड करा 3, 3 की ऊपर मल्टीप्लाई करी 9। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे एंड में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बच्चा रट लेता है कि नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता। तो हम ये देखेंगे a/b का एडिटिव इनवर्स होता है -a/b, और दोनों को प्लस करके हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे 3/5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3/5 प्लस 0। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5 हमारा आंसर होगा। जैसे दूसरा था 4/9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4/9। दोनों को ऐड करा प्लस माइनस ये तो पता ही है, फिर 0 आ गया। तो हमारा इसका एडिटिव इनवर्स ये हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वेरीफाई इक्वेशन के लिए आता है, मतलब कोई इक्वेशन देते हैं, ये तो छोटी सी इक्वेशन है, तो कोई सी प्रॉपर्टी भी आ सकती है। तो तुम उसमें क्या होता है, इसमें तो तुम्हें वैल्यू दे रखी होगी एक्स की, उसमें क्या होता है तुम्हें अपनी तरफ से भी मान सकते हो अगर नहीं दे रखी है तो। वेरीफाई के लिए छोटी सी इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू दे रखी है नेगेटिव मतलब -13/17। तो हम इसको एक साथ भी लेकर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख लें, राइट हैंड साइड को इधर लिख लें, वो दोनों को इक्वल दिखा दें। इक्वल है तो वो वेरीफाई है, नहीं इक्वल है तो वो नॉट वेरीफाई। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन हमारी है, तो एक्स की वैल्यू है, अब ध्यान देना खुद वो नेगेटिव है तो हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और ये खुद नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है। अब ये ब्रैकेट बाहर, अभी हमारी वेरीफाई हो गई इक्वेशन, दोनों इक्वल आ गया। हम इसको अब देख लो ये क्वेश्चन, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके भी कर सकते हैं। छोटी इक्वेशन थी इसलिए हमने एक साथ कर लिया, दोनों को साथ लेके इक्वल दिखागा। इक्वल नहीं, अगर इक्वल नहीं होता तो हम यहाँ लगाते थे नॉट वेरीफाई। फिर इसमें फोर्थ क्वेश्चन होता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें हमें जैसे ए है, ए का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, 1/a। इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 1 आना चाहिए। ये बात याद रखना कि 1 नहीं, पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1 नहीं है, पॉजिटिव 1 आना चाहिए। जैसे हमने -13 है हमारा नेगेटिव, और इसका इनवर्स हुआ -1/13, इन दोनों का प्रोडक्ट करा हमारा 1 आया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बच्चा लिख लेता है कि वैसे का वैसे होगा, अपोन में आ जाएगा, ऐसा रट लेते हैं, मगर आता है इस इक्वेशन से ये। तो ये बात आगे जाके 2-3 क्वेश्चन है इसके ऊपर। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 5 में प्रॉपर्टी पूछी गई, तो तुम देख सकते हो ए बी और फिर बी ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तुम अगर प्रॉपर्टी याद हो तो ये
तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। फिर ये सेकंड वाली भी कॉम्यूटेटिव है, और ये तो अभी तुम पढ़ ही चुके हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। फिर हमारा 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देते हैं उसे, फिर उसके प्रोडक्ट कर देना। 7 में भी प्रॉपर्टी पूछी गई है, ये 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3, फिर ब्रैकेट 1/3 इंटू 6। तो तुम देख सकते हो पहले यहाँ ब्रैकेट था, फिर वही नंबर में यहाँ ब्रैकेट है, तो ये तुम्हारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साफ साफ दिख रही है। 9 और 8 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है। इसमें पूछ रखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, और दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव 1 है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 9 क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक नंबर है 0.3 और ये मिस फ्रैक्शन में है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव 1 है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तुम लिख सकते हैं 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 10 में हमसे पूछा गया है कि द रैशनल नंबर इज डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता, तो 0 का नहीं होता, तो वरना हर नंबर का हो सकता है रेसिप्रोकल, कि जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। फिर सेकंड वाला है द रैशनल नंबर आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, कि अगर उसका रेसिप्रोकल करें तब भी वो इक्वल ही रहेगा। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है, तो तुम्हारे माइंड में सीधा सा आ जाएगा कि 1 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1, -1 का भी अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो -1। फिर थर्ड क्वेश्चन है द रैशनल नंबर द इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो इसका आंसर भी 0 है। फिर कुछ फ्लिप्स आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो तुम पहला है कि 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, तो तुम्हें भी पता होगा कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, तो नो। द नंबर डैश एंड डैश आर इक्वल रेसिप्रोकल, तो अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इक्वल रेसिप्रोकल किसका होता है, 1 और -1 का। फिर रेसिप्रोकल ऑफ, फिर अगला नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 का रेसिप्रोकल तो आएगा माइनस का 1/5। रेसिप्रोकल कह रहा है, ये भी ध्यान रखना, 1/x का, और x नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा x। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर ऑलवेज, तो मतलब अगर हम 2 नंबर कोई भी रैशनल नंबर हैं तो अगर हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर हम किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव का करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था उसको कवर कर लेंगे। इसको सिंपल कैलकुलेशन से भी सोल्व करा जा सकता है, मगर इसमें साफ साफ लिख रखा है यूजिंग प्रॉपर्टी, तो हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें कॉमन हमें 3/5 दिखेगा। इसके पास भी इंटू में 3/5 है और इसके पास भी इंटू में 3/5 है, तो हम इनको पास में लिख लेंगे। साइड चेंज नहीं हो रही है तो साइन भी चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों में कॉमन है 3/5, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा 3/5। ये ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा। ये बॉक्स था तो बॉक्स वाला पहले हुआ, अभी इनटू में इसको काट देगा 5 तो आ गया माइनस का 1/2
दो, टू, टू हमारा आंसर है। तो इसमें दो क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टी के, एक मैंने करा दिया है, एक आप खुद कर लेना। तो पहली बात, अब इसमें प्रॉपर्टी यूज कहाँ हुई है, जैसे हमने कॉमन लिया था यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुई थी